Students, today we are going to study section 1 of unit 8 the buried city, मतलब दफना हुआ शहर। ठीक है, यहाँ पर हम एक दफना हुआ शहर है पोम्पी, ठीक है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट visit Pompeii in Italy. They see the sights that Pompeii is famous for. Its stadiums and theaters, its shops and restaurants. The tourists do not, however, see Pompeii's people. They do not see them because Pompeii has no people. No one has lived in Pompeii for almost 2000 years. हर साल जगह जगह से जो हजारों टूरिस्ट जो है वो पोम्पी जो कि इटली में है, ठीक है, इटली का एक शहर है ना, वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। वो वहाँ के जो भी फेमस साइट्स हैं, है ना, वो देखते हैं, जैसे कि वहाँ का स्टेडियम, थिएटर्स, वहाँ की शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। लेकिन वो कैसे भी करके वहाँ के लोगों को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि पोम्पी में कोई भी व्यक्ति नहीं रहते या कोई लोग नहीं रहते, है ना। पोम्पी में लगभग 2000 साल से कोई भी पीपल जो है वो नहीं रहते। एक बार क्या हुआ था, पोम्पी मतलब पहले के समय में पोम्पी जो था वो एक बिजी शहर था, है ना, लगभग वहाँ पर 22,000 लोग रहते थे, ठीक है। और पोम्पी कहाँ पर पड़ता है? इटली में माउंट वेसुवियस जो कि एक वॉल्केनो है, ठीक है, ग्रास कवर्ड वॉल्केनो जिस पर पूरा घास है, ठीक है, वहाँ के फुट पर ये स्थित है, ठीक है। एंड माउंट वेसुवियस जो है वो सदियों से उसमें कोई इरप्शन नहीं हुआ था। इरप्शन मीन्स विस्फोटन होता है ना, जो ज्वालामुखी होती है उसमें विस्फोटन होता है, तो सदियों से वहाँ पर कोई विस्फोटन नहीं हुआ था। तो वहाँ के लोग अपने आप को बहुत सेफ फील करते थे, है ना, लेकिन वो एक्चुअल में सेफ नहीं थे। इन अगस्त ऑफ द ईयर AD 79 माउंट वेसुवियस इरप्टेड। फिर क्या हुआ? AD 79 जो ईयर था उसमें अगस्त मंथ में वेसुवियस जो माउंट वेसुवियस जो कि वॉल्केनो है, ठीक है, वहाँ पर इरप्शन हुआ, है ना। तो पूरा जो टॉप था माउंटेन का वो पूरा एक्सप्लोडेड हो गया, पूरे में विस्फोटन हो गया, ठीक है, विस्फोट हो गया वहाँ पे। एंड विस्फोट हुआ तो वहाँ से जो ह्यूज ब्लैक क्लाउड जो थे, है ना, मतलब काले जो बादल थे, ठीक है, वो एयर में रोज होने लगे, है ना, उड़ने लगे। जल्दी ही क्या हुआ कि स्टोन्स एंड हॉट ऐश जो गर्म राख थी, पत्थर थे, ठीक है, वो भी पोम्पी में गिरने लगे। उसके बाद क्या होने लगा, पूरे मतलब कि जो जहरीली गैस के बादल थे, है ना, वो पूरे आसमान में छा चुके थे वहाँ पर, ठीक है, पोम्पी में। एंड इरप्शन जो था वो जब खत्म हो गया उसके 2 दिन बाद पोम्पी जो शहर था वो पूरा लगभग 20 फीट स्टोन्स एंड ऐश के ढेर के नीचे दब चुका था, है ना। लगभग सारे लोग वहाँ के मारे जा चुके थे, मर गए थे, है ना। Among the dead was a rich man named Diomedes. When the volcano erupted, Diomedes decided not to leave his home. इन सब में के बीच में एक रिच मैन था जिसका नाम क्या था? डायमेड्स, ठीक है, जो जितने भी लोग मरे थे ना उनमें से एक रिच था जिसका नाम था डायमेड्स। जब वॉल्केनो इरप्ट हुई थी उस समय पर डायमेड ने डिसाइड किया था कि वो उसके घर को नहीं छोड़कर, मतलब घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जो स्ट्रीट्स थी वहाँ की गलियाँ जो थी, ठीक है, वो पूरी लोगों से भरी हुई थी, सड़कें पूरी लोगों से भरी हुई थी, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, है ना, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, है ना। डायमेड्स जो था उसको ये डर लग रहा था कि अगर मैं अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकला घर से बाहर तो ये जो लोगों की भीड़ है इसमें दबकर मेरी फैमिली या यहाँ मेरे जो फैमिली है वो मर जाएंगी, ठीक है। सो डायमेड्स एंड हिज फैमिली एंड देयर हेल्पर 16 पीपल ऑल टुगेदर टुक सम फूड एंड वेंट डाउन टू द बेसमेंट। तो डायमेड्स ने अपने जो फैमिली है और जो 16 मतलब कि जो हेल्पर्स थे उनके, ठीक है, ऐसे करके 16 पीपल थे, सारे के सारे उनके घर में एक तलघर था, बेसमेंट था, ठीक है। कुछ खाना लिया उन्होंने और वो बेसमेंट में जाकर बैठ गए, वहाँ चले गए। कुछ घंटों तक उन्होंने इंतजार किया, अंधेरे में बैठे रहे वो लोग कि ये जो इरप्शन है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको खांसी आने लगी, ठीक है, उनका दम घुटने लगा। वहाँ पर जो पॉइजनस गैस थी जो कि माउंटेन से आ रही थी, है ना, उस वॉल्केनो से, वो पूरे मतलब कि पूरी सिटी में भर चुकी थी या फैल चुकी थी। डायमेड्स ने रियलाइज़ किया कि अब हमको यहाँ से निकलना होगा, है ना, उसको ऐसा महसूस हुआ। तो उसने क्या किया, अपने हाथ में दरवाजे की चाबी ली और उसका जो एक हेल्पर था उसने लैंटर्न लिया, मतलब लालटेन, और वो दोनों एक साथ सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने लगे, ठीक है। जो पॉइजनस गैस थी वो पूरे घर में या पूरी सिटी में फैल चुकी थी और जो डायमेड्स था उसके घर में भी वो गैस घुस चुकी थी, ठीक है। तो मतलब उनके दरवाजे तक पहुंचने वाले थे वो तभी 2 फीट दूर थे, है ना। डायमेड्स और उसका जो हेल्पर था वो दोनों फ्लोर पर गिर गए और मर गए उस जहरीली गैस के कारण, ठीक है। एंड 14 पीपल जो कि डाउन स्टेयर थे, जो नीचे बेसमेंट में थे, वो भी एक दूसरे को एम्ब्रेसिंग करते हुए या गले लगाते हुए वो भी मर गए।
For centuries, Diomedes and his family lay buried under stones and ash. Then, in the year 1861, an Italian archaeologist named Giuseppe Fiorelli began to uncover Pompeii. फिर क्या हुआ, सदियों तक के डायमेट्स और उसकी फैमिली वही स्टोन एंड ऐश के ढेर में दबे रहे, ठीक है, दफने रहे। फिर क्या हुआ, 1861 में एक इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स जो खुदाई करते हैं उनको कहते हैं, है ना, खुदाई करके कुछ डिस्कवरी करते हैं, कुछ खोज करते हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना। तो उसका नाम क्या था, ग्यूसेप फ्योरेली, ठीक है। उसने क्या किया, पॉम्पी को मतलब वो अनकवर करने लगा, वहाँ का जो मलबा था वो हटाने लगा। धीरे धीरे उसने आराम से अपने साथियों के साथ वहाँ पर खुदाई की, है ना। और जो सिटी है, खुदाई के बाद वो सिटी वैसे ही दिखाई दी, मतलब ऊपर का जब मलबा हट गया तो वो सिटी वैसे ही दिखाई दे रही थी जैसे 79 AD में थी। वहाँ पर गलियाँ थी, फाउंटेन्स था, ठीक है, हाउसेस एंड शॉप सब कुछ था, है ना, वैसा ही था। वहाँ पर जो स्टेडियम था, जहाँ कितनी सीट थी उस स्टेडियम में, 20,000 सीट, है ना, वो भी वैसे ही था, है ना। और साथ ही साथ इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो क्या था, वहाँ के जो मतलब डेली यूज़ के या एवरीडे के जो ऑब्जेक्ट्स थे, वस्तुएं थी, है ना, या खाद्य पदार्थ था जो वो लोग खाते थे, ठीक है, उससे मतलब कि वो लोग कैसे रहते थे, है ना, उनके लाइफ के बारे में हमको उससे पता चलता है। Many glasses and jars had a dark blue stain at the bottom, so we know that the people of Pompeii liked wine. वहाँ पर कई सारे ग्लासेस, कई सारे जार्स मिले हैं जहाँ पर जिनके बॉटम में, जिनके तले में ब्लू कलर का धब्बा लगा हुआ है या ब्लू कलर का निशान लगा हुआ है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग वाइन पीना पसंद करते थे। They liked bread too. There were metal bread pans in every bakery. उनको रोटियाँ भी पसंद थी, ब्रेड भी पसंद थे, ठीक है, ब्रेड मीन्स रोटी भी होती, ठीक है। एंड ब्रेड पेन्स मिले मेटल के हर एक बेकरी में। एक बेकरी में 81 राउंड, है ना, लॉब्स ऑफ ब्रेड के टुकड़े मिले गोल, है ना, जिससे जो वो वाली ब्रेड आज भी इटली में बेची जाती है, ठीक है। टाइनी बॉक्सेस मिले जिसमें डार्क एंड शाइनी पाउडर भरा हुआ है ना, तो उससे पता चलता है, उससे मालूम होता है कि वहाँ की जो महिलाएं थी, है ना, वो आई मेकअप किया करती थी उससे। ज्वेलरीज मिली है तो उससे पता चलता है कि उस समय पर्ल्स मतलब कि जो मोती है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस था 79 AD में। ग्रेफिटी पॉम्पी की हमें हर जगह मिली। ग्रेफिटी मतलब दीवार पर कुछ भी लिख देते ना पब्लिक प्लेसेस पर, वो। फ्योरेलीज डिस्कवरी टेल अस मच अबाउट द वे द पीपल लिव्ड। फ्योरेली की जो डिस्कवरी है उससे हमको पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, ठीक है, बहुत कुछ पता चलता है ना। और ये भी पता चलता है कि वो कैसे उनकी डेथ हुई। एक दिन one day Fiorelli was helping his man dig when he was trapped on the hard ash. He heard a hollow sound. He suspected that the space beneath was empty. एक दिन क्या हुआ, फ्योरेली अपने जो साथी लोग थे उनकी मदद कर रहा था खुदाई में। तभी क्या हुआ कि वो हार्ड ऐश में फंस गया, ठीक है। तो वहाँ पर उसने एक मतलब कि हॉलो साउंड, है ना, खोखला सा, मतलब उसको ऐसा लगा कि जिस जगह पर वो है उसके नीचे वाली जो जगह है ना, वो कैसी है, खोखली है, ठीक है, उसको ऐसा प्रतीत हुआ। एज एन एक्सपेरिमेंट ही ड्रिल्ड अ फ्यू होल्स इन द ऐश एंड पॉर्ड लिक्विड प्लास्टर डाउन द होल्स। तो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, उस ऐश में कुछ छेद कर लिए, ठीक है, और उसके उन छेदों में से एक लिक्विड प्लास्टर जो होता है, ठीक है, प्लास्टर उसमें से अंदर डाल दिया, ठीक है। जब प्लास्टर हार्ड हो गया तो फ्योरेली ने क्या किया, वहाँ की जो राख थी उसको हटाया, ठीक है, और राख को हटाने के बाद देखा कि वहाँ पर एक जो मतलब कि एक मैन की बॉडी है ना, वो जो प्लास्टर था वो एक मैन की बॉडी के रूप में या एक मैन के रूप में फॉर्म हो गया, ठीक है। इस मैन की जो बॉडी थी वो डस्ट से पूरी मतलब कि डस्ट बन चुकी थी, है ना, कई सदियां निकल चुकी थी तो डस्ट बन चुकी थी, और जो ऐश थी वो पूरी हार्डन हो चुकी थी, ठीक है। तो उससे उस मतलब कि बॉडी का शेप पता चल गया हो गया था, ठीक है, प्लास्टर के कारण। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स फ्योरेली फिल्ड डजन्स ऑफ स्पेसेस विथ प्लास्टर, है ना। अगले कुछ सालों तक उसने ऐसे ही किया, है ना, कई सारी जगहों को प्लास्टर से भर दिया। जब वो प्लास्टर मतलब प्लास्टर फॉर्म्स जब मतलब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ के जो लोग है ना, उनके आखिरी समय में या जीवन के अंतिम समय में वो कैसे दिखाई दे रहे थे, है ना, उनके एक्सप्रेशंस पता चलते हैं। कुछ लोगों के फेस पर मतलब चेहरे पर भाव थे, है ना, ऐसा दिखाई दिया, है ना। कुछ लोग जो थे वो डरे हुए थे,
डरे हुए दिखाई दे रहे थे। जब शेप बना ना, प्लास्टर जब जम गया, जब वहाँ की डस्ट हटाई तो लोगों की जो बॉडी थी जो वहाँ पर पड़े पड़े पूरी डस्ट हो गई थी, है ना। तो प्लास्टर की मदद से उनमें शेप आ गया था, ठीक है। तो उससे उनको कुछ लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों को पकड़कर मर गए थे, है ना। कुछ कॉइन्स एंड ज्वेलरी को पकड़कर मर गए थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे। डायमंड्स जो था वो उसके हाथ में राइट हैंड में सिल्वर की थी। जब उसकी बॉडी देखी ना तो राइट हैंड में सिल्वर की थी एंड उसके साथ ही जो था हेल्पर उसके हाथ में लैंटर्न था। ग्यूसेफ फियोरेली टू इज डेड बट हिज वर्क कंटिन्यूज। ग्यूसेफ फियोरेली भी मर चुका है, ठीक है, लेकिन उसका जो वर्क है वो अभी भी कंटिन्यू है। पॉम्पी का 1/4 हिस्सा अभी भी अनकवर्ड है, वहाँ की खुदाई नहीं हुई है ना। आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ अभी भी खुदाई कर रहे हैं एंड टूरिस्ट लोग जो है वो इस डिस्कवरी को देखने के लिए अभी भी आते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।